राज, 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 राज। श्रुति? तो फिर और कौन? किसी और को होना चाहिए था यहाँ पर। राज, क्या हो गया है तुम्हें? चेहरा देखो अपना। राज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? कैसी बातें कर रही है यार? क्यों नहीं करता प्यार? तो फिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा राज? तुम्हारे सामने हूं मैं, पर तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रही हूं? अभी तक तुमने मेरी मेहंदी भी नहीं देखी है। सॉरी यार श्रुति, पता नहीं मैं भी कौन से फालतू के ख्यालों में खोया रहता हूँ, जबकि हमारी शादी है और मेरा सारा ध्यान तुझ पे होना चाहिए। माफ कर दे यार। कह रहे थे आपके माई बाबा है, आपको ढूंढ रहे हैं। नहीं तो पक्का सही जगह पे आई हो ना चाची, क्योंकि हम तो बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं, ये मुखड़ा तो कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है। क्या मेहंदी रची है मेरे नाम की तेरे हाथों में, वाह। ये देख लो, यहाँ आने में 100 नखरे थे इनके, अब आ गए हैं तो हिलने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे राज, तुमने जो एकदम हैशटैग हीरो की तरह एंट्री की है ना, तुमने तो मेरा हैशटैग ड्रीम कम ट्रू कर दिया है, बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह। थैंक यू सो मच। दादी, आज का मिशन तो पूरा हुआ और आगे भी होगा। दिल वाला अपनी दुल्हनिया लेकर ही जाएगा। पता नहीं धरती निकल गई उसको कि आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा उसका कहाँ है वो। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वहां से वो बैठी रहे भैया इनके खटोले में और रास्ते में कहीं उतर गई हो। माई बाबा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो उसके मिलने पर पता चले ना। अब चलो यहाँ से, सोचते हैं आगे क्या करना है। अब ये लोग क्या करने का सोच रहे हैं? वाह वाह वाह, ये सारी पप्पियां झपियां आज ही कर लो, शादी की बात के लिए कुछ मत छोड़ना। और तू जरा सी भी लाज शर्म बाकी है ना तो हम गोइंग कर ले। होम गोइंग नहीं दादी, होम कमिंग। वही सेम टू सेम। अब मेरी गलतियां सुधारने से तेरी गलतियां सही नहीं हो जाएंगी। अरे दादी, आप तो बेचारे के पीछे ही पड़ गई। आप तो जानती हैं प्यार और जंग में सब जायज है। देखिएगा, जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने सारे फंक्शंस में जाऊंगा और ऐसा करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो तो तब पता चलेगा जब पल्लू से बांधने वाली तुझे खूब घुमाएगी, और वो भी ये उंगली पर। अब यहाँ से चलने के लिए पीले चावल मंगवाऊं? चलो। हाँ दादी चलिए। मुझे पता है क्या और कैसे करना है।
इस सारे राज के रचैया को देख रही हो? अब यही हमको हमारी रेवैयत तक पहुंचाएगा। वैसे बुद्धि तुम में भी कम ना है, बस उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हो तुम। हे शंकरा, हमें यहाँ ना पाकर ये दोनों यहीं से गांव लौट जाएं। हमारी शादी का सच सामने आने में जरा भी समय नहीं लगेगा और मुसीबत बढ़ जाएगी। क्या हो गया भाई तुझे? और उस लड़की का दुपट्टा क्यों हटा रहा था? वो भाई कहाँ खोया है? किस दुनिया में है? तो बोलेगा कुछ? चल चल। तुम्हारे हाथों में कैसे रख सकती है रेवा? देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी माँ हूं। जीती रहो, तुमने इसकी नहीं हमारी जिंदगी भी बचाई है। हम ये परिवार की खुशियों में ग्रहण ना ही बनेंगे। माँ बाबा हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए और तो और रोज शहरी साहब के सामने आने का डर बना रहता है। हे शंभू, बस किसी तरह शुभ तरीके से ये शादी निपट जाए ताकि हम सबको राम राम बोल के यहाँ से निकल जाए। यही सबके लिए सही रहेगा। आपकी तो शादी हो गई है ना? आपके पति का नाम लिख दो आपके हाथों पर। क्या नाम है आपके पति का? राजवीर। रेवा, राज के लिए मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। जिस तरह ये हवा है उसी तरह मेरी सांसों में बसता है राज। अब तुम बताओ, कोई सांस लिए बिना रह सकता है क्या?
एक दिन घर का काम कर लोगी तो तुम्हारी ब्यूटी नहीं सुलझ जाएगी। ए नंदनी नंदनी नंदनी, मुझे लगता है तुम्हारी साड़ी के साथ ये वाला शेड बहुत मैच करेगा। लाओ अपने खूबसूरत हाथ धो दो, मैं खुद लगा दूं। ओके, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी हो। नेल पेंट लगाने का इरादा है या मक्खन? क्योंकि तुम्हारी दीदी की करतूत पता चली होगी, है ना? कैसे उन्होंने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर बिहेव किया है। तुम्हें पता है, मैं दीपक भैया को ना दवाई देने गई थी और उन्होंने मुझ पे। खैर, मेरा मूड बहुत खराब है, तुम दूर रहो मुझसे। हे नंदनी, कि इतनी बड़ी बात वैसे हुई नहीं होगी जितनी आप बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। खैर ये बताइए कि भैया को दवाई दी या नहीं? नहीं दी। क्यों दूं मैं दवाई? हाँ, मैं इस घर की नौकर हूँ, 4 गालियां खा के भी चुपचाप अपना काम करती रहूं। और वैसे भी उनको दवाई देने का क्या फायदा, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तुम नेल पॉलिश लगाओ, दवाई मैं खुद दे दूंगा। मेरी मेहंदी तो बिल्कुल भी रची ही नहीं है, तुम्हारी दिखाओ। दिखाओ ना, मुट्ठी क्यों बंद कर रखी है? यार मुट्ठी खोलो ना रीवा। श्रुति दीदी, इतनी अच्छी मेहंदी तो लगी आपकी। हाँ बहुत। इसमें राज का नाम मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ। राज पता नहीं कैसे देखेगा। तुम अपनी मेहंदी दिखाओ। दुल्हन जैसे हाथ तो तुम्हारे लग रहे रेवा। क्या हुआ, इतनी तेज तेज क्यों बात कर रही हो तुम रेवा से? मम्मा देखो ना, मेरे हाथ में बिल्कुल भी अच्छी मेहंदी नहीं लगी है, बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ, तो और क्या करूं? वो औरतें भी कह रही थी कि अगर मेरी मेहंदी में रंग नहीं आएगा ना तो मेरे ससुराल वाले मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे और मेरा पति तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा। मम्मा श्रुति बेटा, ऐसा नहीं होता है, और आराम से रुक, अभी वक्त ही कितना हुआ है, सुबह तक देखना मेहंदी का रंग एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो? हाँ श्रुति दीदी, आप तो इतनी परेशान हो रही है, आपके इन आंसुओं से आपकी मेहंदी का रंग गाढ़ा नहीं होगा। आप ना लौंग का तेल लगाइए, उससे आपकी मेहंदी का रंग एकदम गाढ़ा हो जाएगा। पक्का? हाँ, जाओ मैं लेके आती हूँ। हाँ, हम आते हैं। अभी श्रुति दीदी ने नाम देख लिया होता तो बहुत ही समस्या हो जाती। बचा लिया है शंकरा ने। बचपन में ही तुमने हमें अपने माँ बाप से अलग करके 2 जल्लादों के हाथों सौंप दिया। हमने तब तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि हमने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा। पर तुम हमारी जिंदगी में एक के बाद एक परीक्षा लेते चले गए और हम चुप रहे। लेकिन और कितना
कितना संभू। ये जानते हुए कि हमरे और इनाम के जुड़ जाने से दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इस शादी वाला घर मातम में बदल जाएगा। फिर भी तुमने उस इंसान को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया जिससे हम जी जान छुड़ाकर भागते फिर रहे थे, और तो और सहरी साहब से वादा भी करवा दिए कि शादी तक हम ये घर छोड़ के ना ही जा सकते। प्लीज रेवा, कसम है आपको, रुक जाइए। वाह शंभू, वाह, क्या लीला रचे हो तुम। ये क्या किया तुमने? अगर ये हमारी परीक्षा है तो हम भी तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि हम श्रुति दीदी और सहरी साहब के बीच कभी नहीं आएंगे। हमारी शादी का राज कभी नहीं खुलेगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी नियति से क्यों ना लड़ना पड़े। क्या नाम है आपके पति का? ये नाम कभी हमारी नियति नहीं बन सकता। उनका नाम आज मेरे हाथों की लकीरों से मिटा कर रहूंगी।